उपनिषदों ने हजारों साल पहले आपको बताया कि गुरुकुल कैसा होता है। जब एक शिक्षक यज्ञ कर रहा हो या ज्ञान की वर्षा हो रही हो, तो बाघ जैसा व्यक्तित्व और गाय जैसे व्यक्तित्व एक साथ बैठ के मंत्रमुग्ध होकर उस वर्षा का आनंद ले रहे हो। हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कैसी होनी चाहिए, इसका इससे बेहतर एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि 1200 AD में लगभग 1000 साल पहले नालंदा यूनिवर्सिटी में, आप सोचने की कोशिश करिएगा, प्रिंटिंग प्रेस से पहले वहाँ पे कुछ लोगों का कहना है 90 लाख किताबें थी, कुछ लोगों का कहना है hundreds and thousands of books, लाखों किताबें तो थी, लाखों किताबें थी जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं था। कैसे? लाइब्रेरी को जब जला दिया गया तो 3 महीने तक बिल्डिंग्स में आग लगी रही। लाइब्रेरी कैसे थे? तो 3 फ्लोर्स के 3 बिल्डिंग्स। ये आपका गौरवशाली इतिहास है। आज आप विश्व के किसी भी महानतम लाइब्रेरी में खुदा न खास्ता किसी संयोगवश अगर आग लग गया तो कहते हैं 7 डेज में एंटायर लाइब्रेरी विल बी बर्न्ट आउट। 3 महीने तक लाइब्रेरी में आग लगी हुई। इतनी किताबें थी तब जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं था। कितना महत्वपूर्ण रहा होगा पुस्तक, किताब, मैन्युस्क्रिप्ट्स, पढ़ना, लिखना। आज कुछ 5 मिनट समय लेके मैं इंट्रोड्यूस करता हूं, प्रेजेंटेशन शुरू करिएगा। Welcome to Read First. It is a very pre-launch startup. We are just planting a seed of the possibilities without AI, without digital infrastructure. Book, notebook, pen, brain, and wonders. So Read First is all about presentation होगा। उसमें +91 मीडिया लिखा हुआ होगा। 6 अगस्त। थैंक यू। Thank you for conducting such a beautiful national education conclave, आशुतोष जी and संदीप जी and the entire team। बहुत सुंदर तरीके से आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है और रीड फर्स्ट आपके माध्यम से एजुकेटर से मिलने आया है और देश के कोने कोने तक एक आवाज पहुंचाना चाहता है। वी आर सर्चिंग, वी आर ट्रूली सर्चिंग नरेंद्र एंड श्रीनिवास across the miles of Bharat, last miles of Bharat. Why? Let's see what Nikola Tesla wanted to talk about. Every effort under compulsion demands a sacrifice of life energy. जीवन ऊर्जा खत्म हो जाती है अगर कोई भी एक्ट कंपल्शन में किया जाए। जरा देखते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में, I think everything done for academic growth appears to be enacted under compulsion. Don't you think so? Majority, I mean, remove 10% of students who are enjoying your academic portions, 20% maybe, 30% maybe. But what about that 70%, 60% or 50% students? Everything is being done under act of compulsion. और हाँ, जो लोग टॉपर आपको लग रहे हैं, रियलिटी में वो भी कंपल्शन में ही पढ़ रहे हैं। आप उनसे बात तो करके देखिए, क्या आपको लगता है ये ठीक है? मैं सिर्फ कुछ प्रश्न ही आपके सामने रखने वाला हूं। क्या आपको लगता है ये ठीक है या आपको लगता है इसमें बदलाव होना चाहिए? आइए देखते हैं ये कैसी दुनिया हमने बना दी है जहां पे सचिन वर्सेस श्रीनिवासा का मैच हो जाए तो हमेशा ही सचिन जीतेगा। कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर कोई 16 साल का लड़का या 10 साल का लड़का अपने उम्र से ज्यादा बड़े बॉलर्स को फेस कर पा रहा है तो आप कितना गौरवशाली महसूस करते हैं और आप उसके लिए सारे दरवाजे खोल देते हैं।
आप उसको प्रेरित करते हैं कि तुम बाकी सब चीजों पे ध्यान मत दो, तुम बस ये बल्ला उठाओ, पूरे देश का नाम रोशन करो। एकेडमिक फैसिलिटेटर, स्पोर्ट्स फैसिलिटेटर्स, स्पोर्ट्स एसोसिएशंस सारा बाईपास बना देते हैं। 10 साल का लड़का 18 साल के बॉलर को फेस कर पाता है, 10 साल का लड़का वकार यूनिस को फेस कर पाता है, या इनफैक्ट 16 साल का होते होते पूरे देश को प्रेजेंट कर पाता है। एक गर्व की भावना होती है बाकी बच्चों में, वो प्रेरित भी कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ आप ही के स्कूल्स और कॉलेजेस में पूरे देश में जब एक बच्चा मैथमेटिक्स में अपनी रुचि 4 साल आगे के लेवल का दिखाता है, या इनफैक्ट आपको अपने प्रश्नों के माध्यम से या अपने लॉजिक के माध्यम से 30 साल के लोगों को कंफ्यूज कर देता है, तो आप कहते हैं ये सब छोड़ो, पहले पढ़ाई पर ध्यान दो। 10th पास किए तुमने 12th पास किया, पहले 10th पास करो, फिर 2 साल रुको 12th पास करो, फिर 4 साल रुको ग्रेजुएशन करो, तब कहीं जाके तुमसे बात की जाएगी और तुम्हारी बातें सुनी जाएंगी। आप उसको डायरेक्ट, कोई बाईपास सिस्टम नहीं है आपके पास, उसको रिसर्च स्कॉलर बना पाए, पीएचडी में इनरोल करवा पाए। आप सोचिए, इन प्रश्नों की जरूरत है। आज आपके बच्चे आपसे पूछना चाह रहे हैं, मैं तो सिर्फ वो सवाल आपके सामने रख रहा हूँ। वो कहना चाह रहे हैं कि अगर सचिन को बैटिंग पसंद है तो उसको सब कुछ बाईपास करके आपने नेशनल प्लेटफॉर्म पे पहुंचा दिया और पूरा देश गर्व कर रहा है। मुझे मैथ्स पसंद है, नहीं कर पढ़ना मुझे केमिस्ट्री, मुझे बहुत मजा आ रहा है मैथ्स पढ़ने में, मुझे फिलोसफी पढ़ना है, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं कि अगले 6-8 साल तक आपका इलॉजिकल सिलेबस जबरदस्ती पढ़ते हुए कंप्लीट करे और तब तक में उसकी जीवन ऊर्जा खत्म हो जाए। निकोला टेस्ला ने गलत नहीं कहा था, आप कंपल्शन में कोई काम करवाओ, देर सवेर वो जीवन ऊर्जा खत्म हो जाएगी। सिक्सटीन ईयर्स के एज में इस देश में माँ अपने बच्चे को कहती है जाओ तलवार उठाओ और युद्ध जीत के आओ, और वो बनते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, और हम सब हमेशा ही प्रेरित होते रहते हैं। 16 साल की उम्र में कोच कहता है जाओ बल्ला उठाओ और देश को जिताओ, और पूरा देश गर्व करता है और हम सबको प्रेरित करता रहता है। लेकिन 16 साल का बच्चा अगर आपसे ज्यादा मैथमेटिक्स समझने लगे, फिजिक्स समझने लगे, तो आप उसको रोक देते हैं कि तुम्हारा सोशल साइंस तो बहुत वीक है, तुम्हारी अंग्रेजी की कैसी खराब सी है, इसके बिना तुम्हें नौकरी नहीं लगेगी। हमें इन प्रश्नों को वापस से सोचना होगा, हमें समझना होगा कि फास्ट ट्रैक फॉर सचिन एंड लॉन्ग क्यू फॉर श्रीनिवास। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, हमने बचपन में सुना था। लेकिन पढ़ने लिखने वाले तो हमेशा ही लाइन में लगे रह गए, इंतजार करते रह गए कि मैं जो पढ़ना चाहता हूँ वो पढ़ने का मौका कब मिलेगा। तब तक वो बड़े हो जाते हैं, फिर उनको काम पे जाना पड़ता है। जब 14 साल के थे, 15 साल के थे, जब काम का कोई प्रेशर नहीं था, वो स्वच्छंद होके आजाद होके पढ़ सकते थे, डीपेस्ट नॉलेज ले सकते थे। आपने कहा 10th पास करो सारे सब्जेक्ट में, 12th पास करो क्योंकि पॉलिसी है। ठीक है, गवर्नमेंट की अपनी समस्याएं होंगी, आपको मैं थोड़ा वक्त दे रहा हूं, सिर्फ 15 सेकेंड। क्या आप अकेले इस पूरे देश की समस्या सॉल्व नहीं कर सकते? कुछ बच्चों को सामने रख के बिल्कुल कर सकते हैं। सीड आप प्लांट करेंगे आज और 20 साल में पूरे देश की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको निर्णय तो लेना पड़ेगा। इंट्रोड्यूस करता हूं रीड फर्स्ट। रीड फर्स्ट ने निर्णय ले लिया, आज से 17 साल पहले निर्णय लिया कि हम काम करेंगे पायलट लेवल पे, पूरे देश में करते रहे। डॉक्टर कलाम के ऑर्गेनाइजेशन विकसित भारत फाउंडेशन ने बिहार को रिप्रेजेंट करते हुए 20,000 से ज्यादा बच्चों को साइंस फेयर में बुलाया 2011 में। डॉक्टर कलाम ने पब्लिकली अप्रिशिएट किया। ठीक है, फिर आगे बढ़े और एक्सपेरिमेंट्स किए, आईआईटी दिल्ली में पेपर पब्लिश किया, करते चले गए कि मॉडल कैसा होना चाहिए। Come, we are ready to flip the game. Are you? We are ready to lead the reform. Are you? Are you ready to take the first bold step? I'm telling you guys, we will work with your school to identify one student from class 6, 7, 8. Only one out of maybe 110 or 200.
For 3 years we will groom them in one subject, one, only one, like no one else can. And in 3 years, mind my words, in 3 years only, that student will outperform the average global professor in that subject. This is the power of the brain when connected with expert guidance. This is what can happen, and no ChatGPT can do that. We are ready to take that reform. We are implementing it at our own levels. We have accepted the challenge. Will you? For one child, maybe you think the brightest one, and you think कि उसको नहीं brightest one को सारे सब्जेक्ट पढ़ के IIT JEE में जाना चाहिए, उसको भेज दीजिए. लेकिन एक तो कोई होगा जो एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कर रहा है, मे बी हिस्ट्री, मे बी इकोनॉमिक्स, मे बी हिंदी, मे बी फिजिक्स, केमिस्ट्री. मैं एकेडमिक बातें कर रहा हूँ. रीड फर्स्ट इज ऑल अबाउट एकेडमिक्स. हम कहते हैं पढ़ो, पहले पढ़ो AI बाद में, पहले पढ़ो रोबोट बाद में. क्यों मैं कहता हूँ ऐसा? क्योंकि आप सोचिए, थोड़ा 100 साल का इतिहास अपने ही देश का देख लीजिए. किसी दूसरे देश से ट्रैक्टर आता है 100 साल पहले, और हम सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं, सारे किसान, और खूब उत्साह के साथ पूरे ट्रैक्टर को प्रमोट करते हैं. हम ट्रैक्टर चलाना सीखते हैं, हम ट्रैक्टर रिपेयर करना सीखते हैं, और बाद में हम ट्रैक्टर बनाना भी सीख लेते हैं. और कोई दूसरा देश कहीं ट्रैक्टर बनाने के बाद, हमें बाजार बनाने के बाद कंप्यूटर पे काम कर रहा था. और जब तक हमने ट्रैक्टर चलाना, रिपेयर करना और बनाना पूरे देश ने सीख लिया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो पुराना हो गया है, आज जमाना कंप्यूटर का है. और फिर पूरा देश उत्साहित हो गया कि नहीं, हम भी चलाना सीखेंगे. हमने कंप्यूटर चलाना सीखा, बहुत अच्छा सीखा, दुनिया में सबसे बेहतरीन. हमने कंप्यूटर रिपेयर करना सीखा, हमने कंप्यूटर बनाना भी सीख लिया. और उसी समय में दूसरा देश, आप जाके क्रॉस चेक कर लीजिए ChatGPT के थ्रू, दूसरा देश रोबोट्स और AI बना रहा था. और जब हम बहुत परिपक्व हो गए, मास्टर हो गए कंप्यूटर चलाने में, तब उन्होंने कहा इससे क्या होगा, अब ये टीन के डब्बे खरीदो, रोबोट और AI, इसी से दुनिया चलती है. अब हम क्या करेंगे? उत्साहित होके AI AI AI. मैं सिर्फ आपसे 3 महीने मांगता हूँ, आपके एक बच्चा मांगता हूँ आपसे, और 3 महीना आपका मांगता हूँ. आपका वही बच्चा आप ही के स्कूल में ऐसे प्रेजेंटेशंस देगा जो GPT हैरान होके बोलेगा, you have amazing thoughts and ideas, even I can't think about. Why he will speak like that? Because it has a limitation. वो इंफॉर्मेशन लेता है इंटरनेट से, इंटरनेट पे वो इंफॉर्मेशन फ्लोट कर रहा होता है जो पब्लिक में आ चुका है. रिसर्च कल्चर बिल्ड करने का पावर ये है कि जो चीजें नहीं दिख रही हैं सतह पे, वो भी दिखने लगती है. आप मस्तिष्क को वो मौका तो दीजिए. आपको कंफ्यूजन हो सकता है, आप एक मौका मुझे तो दीजिए. रीड फर्स्ट को दीजिए. शायद आपके कुछ चैलेंजेस होंगे, आपके स्कूल में छुपे हुए हैं सर, वो नरेंद्र नाथ जो कल को स्वामी विवेकानंद बन सकता है. आपको लगता होगा कि नहीं, ये तो एक कोई बिरला आता है. आप शायद भूल गए, एक भगत सिंह, एक क्रांतिकारी अगर मरता है तो लाखों पैदा हो जाते हैं, लाखों बीज चले जाते हैं. आज हमारे देश में लाखों श्रीनिवास घूम रहे हैं. उनको जरूरत है प्रोफेसर हार्डी की, जो आप हैं. आज हमारे बीच में, पूरे देश में लाखों स्वामी विवेकानंद अपने फिलॉसफीज के साथ घूम रहे हैं. उनको जरूरत है आपकी, आपके भीतर के रामकृष्ण परमहंस की. प्लीज आइए, रीड फर्स्ट आपके साथ है. थैंक यू.